सही बात। और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। विकास जी, जिस प्रकार से आपने 26 दिन के आंदोलन करे हो, जैसे कि आप मना नौकरी छूटे के बाद, बर्खास्त करे के बाद, आप मन के जीवन यापन, आप मन के 3000 परिवार के जीवन यापन कैसे बीती, सब कैसे कैसे आप मन तो पूरा ओ हेम रहे हो, आंदोलन में रहे हो, कैसे कैसे आप मन के जो है साथी में रही से, ओकर मन की स्थिति कैसे रही से, आप मन की स्थिति कैसे रही से, बाकी जन की का है, एक बारे में थोड़ा बताओ। नहीं तो सबसे सुंदर कोई जगह होना चाहिए, वो आंदोलन की जगह होनी चाहिए। अभी भी ऐसे नियम हैं जो अंग्रेजों ने नियम बनाए थे हमारे भारतीयों के लिए, ताकि वो उन पर जुल्म ढा सके और शासन कर सके, और उसके बाद भी वो नियम आज भी जीवंत है। हम तो कलमकार हैं, कलम उठाने वाले, हथियार उठाने वाले नहीं हैं। विकास जी, जिस प्रकार से आप लोग ने 126 दिन का जो संघर्ष किया है जी, मैं जानना चाहता हूं कि कहां से आप लोगों को समर्थन मिला, किन लोगों का समर्थन मिला, किन संगठनों का आपको समर्थन मिला। लेकिन हाईकोर्ट का निर्णय हमारे विपरीत आ गया। अब विपरीत आया तो क्या कहें, इसको दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन 3000 जो व्यक्ति नहीं, ये 3000 परिवार था जो एक विधिक त्रुटि के कारण पूरा परिवार जो है सड़कों पर आ गया। लेकिन एक चीज आप लोग के आंदोलन में मैंने देखा कि हर समय कुछ ना कुछ नया रूप में आप लोग नवाचार के साथ अपने प्रदर्शन को लाते थे। ऐसा कहां से ये सब चीज होता था? भारत में सबसे ज्यादा कोई ठगा जा रहा है और सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो भारत का युवा है। नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में 3000 बर्खास्त शिक्षकों को जिस प्रकार से सरकार द्वारा इन्हें बर्खास्त किया गया था, जिसके बाद जो है करीबन 126 दिन तक ये जो है अपना संघर्ष आंदोलन जारी रखे, केवल और केवल एक ही मांग के लिए, समायोजन के लिए। आंदोलन की शुरुआत किस रूप में हुई और क्या समझौते हुए और अब जो है आंदोलन क्यों खत्म हुआ है, आइए पूरी बात हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है जो है 3000 शिक्षकों में से एक शिक्षक विकास मिश्रा जी। आइए जानते हैं संघर्ष की गाथा इन्हीं के जुबानी से। विकास जी, आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। और हाँ, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। विकास जी, अब बताएं कि कैसे, कहां से आप लोगों की शुरुआत हुई थी, इन जो है बर्खास्त करने का क्या उद्देश्य था, या किन परिस्थितियों से आपको बर्खास्त किया गया था और क्या कारण थे? नागिन जी, सबसे पहले तो मैं 36 ग्राउंड न्यूज जो आपका चैनल है, जी मैं कामना करता हूं भगवान नारायण सैदी से कि इसका विस्तार समस्त भूमंडल में हो, और जिस तरीके से जाबाज पत्रकारिता आप करते हैं, आपकी आवाज हर लोगों तक पहुंचे। और सभी जितने दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नागिन जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि यह आंदोलन का कारण क्या था, जी, इसकी भूमिका कैसे बनी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 2023 में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक विज्ञापन लाया गया सहायक शिक्षक पद के लिए। तो सहायक शिक्षक पद के विज्ञापन में जो अर्हता, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था विज्ञापन में कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो जिसके पास डीएड या बीएड की अर्हता हो, वो इसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर्म भर सकता है और इसमें चयनित हो सकता है। उसी विज्ञापन के आधार पर छत्तीसगढ़ के युवाओं ने उस विज्ञापन को आधार मान करके, उस पर भरोसा करके, विश्वास करके फॉर्म भरा और कड़ी मेहनत की, और उस कड़ी मेहनत के बाद वे सब मेरिट पे आए, और मेरिट पे आने के बाद चयन हुआ। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी घटना घट गई, इसको दुर्घटना कहें या क्या कहें, एक दुर्भाग्य है कि भारत में सबसे ज्यादा कोई ठगा जा रहा है और सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो भारत का युवा है। और हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि चुनाव तो 5 वर्ष में होता है, पूर्ण हो जाता है, शपथ भी हो जाता है, लेकिन जब युवाओं को रोजगार देने की बात होती है तो वो जो है कोर्ट केस के चक्कर में चला जाता है, विज्ञापन आता है और ऐसे वो प्रक्रिया चलते रहती है मंद गति से, कछुए की चाल से, कि कोई गारंटी नहीं है कि उसकी नियुक्ति कब मिलेगी, पेपर कब होगा। फॉर्म तो आ गया है, फॉर्म भर दिए, लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि वो पेपर कब होगा और लोगों की नियुक्ति कब मिलेगी। और इस विषम परिस्थितियों में भी सिस्टम पर आस्था और विश्वास युवाओं का बना हुआ है। और एक विज्ञापन आया, उसके आधार पर हमारी भर्ती हुई, और बीच में एक ऐसा संयोग हो गया, संयोग कहें या इसको दुर्भाग्य कहें, कि मेरिट में आने के बाद मेरिट के बच्चों को ना लेकर के जो मेरिट में नहीं है, जो 12-13 नंबर पाए हैं, उनको लेने का एक फैसला आ जाता है कोर्ट के माध्यम से। अच्छा। और इस फैसले के पीछे जो कारण है, जहां पर जो एनसीटी ने जो नियम बनाया
उस एनसीटी के नियम में अब कमी किस प्रकार की कमी थी, क्यों उसको बाईपास कर दिया गया, उसमें क्या त्रुटि थी, ये तो एक विधिक त्रुटि थी, क्योंकि नियम बनाने का अधिकार हमारे पास नहीं है, छात्रों के पास, युवाओं के पास नहीं है। नियम बनाने का अधिकार जो बड़े बड़े उच्चस्थ अधिकारी बैठे हुए हैं वो नियम बनाते हैं। लेकिन उनकी एक खामी हुई, इतने दिनों तक बीएड वालों को प्राइमरी टीचर के लिए लिया जाता था। 2018 में गजट लाया गया, उसको और बढ़ा दिया गया कि जितने भी हैं। इसमें पीछे कारण क्या है, एक क्लियरिटी में ये बताना चाहूंगा कि जब आरटीए एक्ट लाया गया तो 2009 में 1 to 5 पढ़ाने के लिए केवल डीएड वालों को एलिजिबल बता दिया गया। लेकिन पूरे देश में समस्या ये हो गई कि आप एक लिमिटेशन कर दिए 1 to 5 पढ़ाने के लिए डीएड वाले। तो बीएड और डीएड के लिए कंबाइन यहां पर एग्जाम होता है, और वही व्यक्ति जो डीएड में एडमिशन लेता है जिसको बीएड में सीट नहीं मिल पाता। जो टॉप के बच्चे हैं वो बीएड के लिए एलिजिबल हो गए और बीएड दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जो है बीएड करने के बाद पहली से 12वीं तक पढ़ा सकते हो। अच्छा। और डीएड करने के बाद 1 to 5 और 6 to 8 1 to 8 तक पढ़ा सकते हो आप। लेकिन कोई भी चाहेगा, सरकार का नियम यह है कि बीएड करने के बाद आप पहली से 12वीं पढ़ाओगे और डीएड करने के बाद पहली से 8वीं तक पढ़ाओगे। तो कोई भी एक औसत जो जानकारी हुआ है ये चाहेगा कि मैं बीएड करके पहली से 12वीं तक पढ़ाऊं। बिल्कुल सही बात। तो सीटें जो बीएड की हैं वो कम सीटें हैं, तो जिसका एडमिशन बीएड में नहीं हो पाता था वो मजबूरन बस डीएड में सीट लेता था, कमजोर बालक। लेकिन ये नियम के चलते क्या हो गया, ये सौभाग्य हो गया कि 1 to 5 के लिए केवल डीएड वालों को लिया जाए। तो समस्या ये आई कि डीएड वाले पहले तो बीएड में एडमिशन नहीं हुआ, अब उसके बाद सी टेट और टी टेट सीजी टेट का राज्य स्तर पर जो एग्जाम होता है कि कौन शिक्षक बनेगा उसके लिए पात्रता की परीक्षा होती है, तो उसमें भी ये फेल हो गए। अब फेल होने के बाद क्या हुआ कि उतनी मात्रा में संख्या में कैंडिडेट नहीं मिल पाए। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय को तो एचआरडी मिनिस्ट्री को इन्होंने पत्र लिखा कि उतनी मात्रा में डीएड वाले अभ्यर्थी नहीं है, तो सीटें वेकेंट जा रही हैं, खाली जा रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2018 में एक गजट लाया कि 1 to 12 तक पढ़ाने के लिए बीएड वाले पुनः एलिजिबल हैं, उनको लिया जाए। अच्छा। तो इसी आधार पर विज्ञापन आया छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, सारे स्टेट में एनसीटी के नाम्स को मानते हुए। अच्छा। अब उसके आगे अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। तो अब उसके चलते छत्तीसगढ़ में भी विज्ञापन आया और हम सब ने पेपर दिया, और अंतिम समय में जब हमारा जो है केवल नियुक्ति होना बाकी था, मेरिट लिस्ट आ चुका है, और इन्होंने इसको आधार बना करके, राजस्थान के मामले को आधार बना करके छत्तीसगढ़ वाले कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में जाने के बाद एक अच्छे तरीके से वहां पर किसी प्रकार से पक्ष को मजबूती से नहीं रखा गया, जिसके कारण से फैसला विपरीत आ गया। अच्छा। इस कारण से हमको काउंसलिंग से बाहर होना पड़ा। लेकिन जब हम पुनः उच्चतम न्यायालय में गए तो वहां पर हमको कहा गया कि इनको रखा जाए, क्योंकि ये मेरिट में आ चुके थे। प्रक्रिया में था उस समय, प्रक्रिया में था, नियुक्ति नहीं हुआ था। तो उच्चतम न्यायालय ने हमको क्या किया कि इनको नियुक्ति दे दिया जाए। उसके बाद हमको नियुक्ति मिली, लेकिन नियुक्ति पत्र में लिख दिया गया कि भाई ये जो है हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय हमारे विपरीत आ गया। अच्छा। अब विपरीत आया तो क्या कहें, इसको दुर्भाग्य कह सकते हैं। लेकिन 3000 जो व्यक्ति नहीं, ये 3000 परिवार था जो एक विधिक त्रुटि के कारण पूरा परिवार जो है सड़कों पर आ गया। और सड़कों पर आया तो 126 दिन हमको आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन को आप जान रहे हैं कैसे आंदोलन की शुरुआत हुई जी। हम लोगों ने जल समाधि किया, है ना। बच्चे जो है, युवा जो है, नौकरी से निकाले जाने के बाद अंगारों में उनको चलना पड़ा जी। और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, भूख हड़ताल हुआ। एक हमारे साथी, उसको बिच्छी ने डंक मार दिया उसके सिर को, तो हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज थी, एडमिट थी। तो ऐसे बहुत सारे संघर्ष हमको करने पड़े जी। जी जी। जिस प्रकार से आपने चुनौती वाली बात कही कि बहुत सारे आप लोग, लेकिन एक चीज आप लोग के आंदोलन में मैंने देखा कि हर समय कुछ ना कुछ नया रूप में आप लोग नवाचार के साथ अपने प्रदर्शन को लाते थे। ऐसा कहां से ये सब चीज होता था आप लोग का? देखिए, बहुत सारे आंदोलन में एक नेतृत्व होता है जी जी, और नेतृत्व सफलता तक ले जाता है। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, इस आंदोलन में कोई नेतृत्व नहीं था जी जी। सारे लोगों के पास आइडिया थे, बैठकर विचार करते थे कि इस पर हम काम कर सकते हैं। तो जो विचार अच्छा लगता था कि इस चीज को किया जा सकता है, तो उस पर हम सब सहमत होकर के उसमें आगे बढ़ते थे। तो जैसे आपने देखा कि सड़कों पर अपने शरीर के बल चलना, रेंगते हुए जैसे सर्प चलता है, वैसे हमारे साथियों ने चला, है ना। कई किलोमीटर की लंबी जो चुनरी माता को चढ़ाई गई, जल समाधि हमने किया, और अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे जो कार्य किए गए जिससे मीडिया टेंशन मिल पाए, हाईलाइट हो, सरकार हमारी बातों को समझे, जाने। भूख हड़ताल हमने किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने की जिसको जो संज्ञान में रहे, मैं उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
विकास जी, जिस प्रकार से आप लोग ने 126 दिन का जो संघर्ष किया है जी, मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ-कहाँ से आप लोगों को समर्थन मिला? किन लोगों का समर्थन मिला? किन संगठनों का आपको समर्थन मिला? और क्या संगठन जो है समर्थन मिला? क्या उनका कुछ किस टाइप का रहा? देखिए नागिन जी, भारतवर्ष में अभी भी मैं जितना समझ पाता हूँ कि एक आंदोलन करना बहुत संघर्षपूर्ण काम होता है, क्योंकि अभी भी ऐसे नियम हैं जो अंग्रेजों ने नियम बनाए थे हमारे भारतीयों के लिए, ताकि वो उन पर जुल्म ढा सके और शासन कर सके। और उसके बाद भी वो नियम आज भी जीवंत है, वो एक्ट और धारा आज भी जीवंत है। अरे बाप! जब कभी भी सरकार को ऐसा लग जाता है कि इनसे हमको खतरा है, पब्लिक जो है डिसऑर्डर हो सकता है, पब्लिक की शांति भंग हो सकती है, तो भैया 4 लोग 6 लोग 10 लोग इकट्ठा हुए, सरकार को लग गया ये शांति भंग कर सकते हैं, तो भैया इसमें हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। हम तो कलमकार हैं, कलम उठाने वाले, हथियार उठाने वाले नहीं है। लेकिन सरकार को कभी भी पीड़ा होती है, एक डर सा रहता है कि इनके कुछ करने से हमारी छवि खराब हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, उन्हीं कानूनी हथकंडों का सहारा लेते हैं और उसको आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता है। पुलिस की बर्बरता आपने देखी कि कैसे छत्तीसगढ़ शासन में पुलिस की बर्बरता रही, महिलाओं को किस तरीके से उनके ऊपर चल करके घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, एक तरीके से एक दुर्भाग्य था। मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी स्थितियां कहीं निर्मित ना हो। जो युवा, एक जो पीड़ित और शोषित वर्ग है, जो सरकार से अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने दिया जाना चाहिए। सबसे कठिन काम मुझे आज तक लगा, मुझे ऐसा लगता था कि भारत में लोकतंत्र जो है बहुत सरल है और व्यक्ति जो अपनी मांगों को सरलता से रख सकता है, लेकिन जब आंदोलन करने के बाद पता चला कि कितनी कठिनाइयां आती है। हमारे साथी जब तूता धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, वहां पर आप जाकर के देखोगे अभी भी उस धरना स्थल पर किसी प्रकार के पेयजल की सुविधा नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति अगर कोई इसी प्रकार से शौच आदि करने के लिए जाना चाहता है तो वहां पर ऐसी अव्यवस्था है कि आदमी क्या एक दिन क्या 1 घंटे उस बाथरूम में जा नहीं सकता, 5 मिनट के लिए नहीं जा सकता, ऐसी अव्यवस्था है। मैं तो कहता हूं कि पूरे जिस प्रकार से सजाया जा रहा है छत्तीसगढ़ को संवारा जा रहा है ना, तू क्या बोलते हैं, तेली बांधा तालाब को कितना सुंदर बना दिया गया है। लोग उसको मरीन ड्राइव कहते हैं। मैं तो छत्तीसगढ़ का वासी हूँ, छत्तीसगढ़िया भाई, मैं कभी नहीं कहा कि ओला मरीन ड्राइव का हो। हमारे भैया तेली तरिया ओखर नाम है, ओला तेली तरिया के नाम से पुकारने चाहिए। और जैसे सुंदर वो सजाया गया छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, तो मैं कहता हूँ सबसे सुंदर कोई जगह होना चाहिए, वो आंदोलन की जगह होनी चाहिए। जैसे शमशान आजकल व्यक्ति मैंने जो सामूहिक तरीके से सजाते, मस्त वाला गार्डन की तरह बनाए, पेड़ लगाए, पानी की व्यवस्था है, वैसे ही जब हमारे देश में धरना स्थल है। अभी धरना स्थल केवल एक जगह नहीं, हर जिला में ब्लॉक में एक धरना स्थल होना चाहिए। अब जब ये धरना स्थल रही और सुविधा रही तो लोकतंत्र उसका मजबूत हुई। और लोकतंत्र मजबूत करना है तो धरना स्थल साफ सुथरा और एकदम आरामदायक होना चाहिए। काबर हमारे कोई लड़का मन है, कोई हमारे जो पीड़ित शोषित किसान भाई बहनी दीदी महतारी जो कोई भी अपन मांग ला रखे बार धरना स्थल में जाते और वहां खाल ला देखते ना तो ऐसे लगते कि वो प्राण छूट जाएगी। अतः एक मतलब यातना है। वहां जेल में भी व्यक्ति सुविधा है, लेकिन धरना स्थल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अंगारा बरसत अभी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो मैं तो शासन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये बार राजनीतिक द्वेष ना करते हुए हर आंदोलन स्थल सुसज्जित रूप से सजाया जाना चाहिए, ताकि आंदोलनकर्ता लोग कोई प्रकार की पीड़ा ना हो, परेशानी ना हो, शासन भी होकर से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। महाराज जी, विकास जी, जिस प्रकार से आप 26 दिन के आंदोलन करे हो, जैसे कि आप मना नौकरी छूटे के बाद, बर्खास्त करे के बाद, आप मन के जीवन यापन, आप मन के 3000 परिवार के जीवन यापन कैसे बीती, सब कैसे आप मन तो पूरा ओहेम रहे हो, आंदोलन में रहे हो, कैसे आप मन के जो है साथी मरी से ओकर मन की स्थिति कैसे रही से, आप मन की स्थिति कैसे रही से, बाकी जन के का है एक बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे संघर्ष रही से 126 दिन के, और जब तक से कितना दिन हो गए हुई मतलब बर्खास्त करे भी। नागेंद्र भाई, मैं यहाँ बताना चाहूँ एकदम घोर संकट। अब तक जो लड़का मन कोई जगह काम करत रही नहीं। अब जैसे नौकरी के फार्म ऐसो फार्म ला भरे के बाद जब नौकरी में चयन हो जाते तो कते खुशी रहते, ओकर लड़का से ज्यादा ओकर दाई दादा महतारी मन और ओकर परिवार वाला भाई बहनी मन खुश रहते। तो जौन कौन जगह जेन जगह काम करत रही से, कोनो दुकान में काम करत रही से, कोनो सरकारी नौकरी में काम करत रही से, कोई लोको पायलट रही से, कोनो कोई जगह वर्ग 2 नौकरी करत रही, कोनो पुलिस रही, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही। लेकिन शिक्षक के नौकरी जो सम्मान के नौकरी होते समाज में, शिक्षक जो सम्मान मिलते वो एक कलेक्टर IAS भी नहीं मिले।
आप गांव में जाओ, अच्छा गुरुजी हो, अच्छा पढ़ाते हो तो पूरा गांव आपका प्रणाम करिए और नतमस्तक होई। तो ये नौकरी देखते हुए अपन अन्य अन्य नौकरी छोड़ के आ रही लड़का मन, सब काम धाम ला छोड़ करके इस अब ओखर बाद जब नौकरी से निकाल देगी, बर्खास्त कर देगी, और बीते 4-5 महीने से बर्खास्त हन, तब तक ऐसे कोई व्यवस्था ही नहीं रही से कि हम कहाँ जान। 1.5 साल नौकरी करे के बाद जे जगह हम काम करे करत रहे, सो जगह हम काम मांग जाबे तो काम मिली का बिल्कुल नहीं मिले। और जब कोई दूसरा लेकर रख ले तब वो दूसरा लेकर ला कोई वो संस्थान बेरोजगार करना नहीं चाहे, हमला रखी मतलब बोला हटाई। एक तो बेरोजगारी के कैसे चरम सीमा हमारे देश में है, आप जाना छो। और सरकार तो अनेक प्रकार की स्टार्टअप के बात करते कि ऐसे ऐसे जगह में नौकरी मिली, सरकारी नौकरी पीछे मत भागो, लेकिन मोला ऐसे नहीं लगे कि ऐसे कोई सुविधा यहाँ पर सृजित है जहां पर क्या करे आदमी ला अपन घर के तीर में कोई ऐसे प्राइवेट काम मिल सके, कोई उद्योग धंधा स्थापित रहती, लड़का वहां जाती तो नौकरी पीछे भागती भी। तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि लड़का में सरकारी नौकरी पीछे मत भागे, लिए सरकार ऐसे व्यवस्था कर दे जेखर से और तीर में ही ऐसे उद्योग धंधा में नौकरी करे, जगह से घर द्वार चल जाए तो कोई अपन खाले छोड़ के वन में नौकरी करे पर कोई जाई का छत्तीसगढ़, लेकिन बिल्कुल नहीं जाना चाहे। बहुत बेरोजगारी के सामना हमारा करेल पड़ी से। घर में ऐसी स्थिति है, एक मोर मित्र है, ओकर पिताजी ला पैरालिसिस हो गए, हार्ट अटैक आ गए, वो अस्पताल में एडमिट रही। हमन ला व्यवस्था चंदा जुटा करके फंड इकट्ठा करके ओकर मन के सहयोग बर देल पड़ी से। एक जन के लड़का अस्पताल में एडमिट रही से, क्रिटिकल कंडीशन में रही, ककरो घर में खाए व्यवस्था है, ककरो घर में खाए व्यवस्था नहीं है, मतलब बहुत घोर संकट। आप ही सोचो ना, अगर कोई ला नौकरी से निकाल दिए जाही, ओखर लड़का है, ई नौकरी के आधार पर का है बिहाव तय होकर पूरा परिवार चलते, पूरा परिवार लड़का बच्चा महतारी सब कोई संकट में आ गए। मतलब एक तरीके से पूरा अगर हम बात करें तो एक घोर कठिनाई और घोर संघर्ष के सामना हम सब लड़का मतलब करेल पड़े हैं। महाराज जी, जैसे कि आप मन के वो टाइम जो आप मन संघर्ष करे हो, आंदोलन करते रहे हो जी, आप मन तो बेरोजगार हो गए हो, आर्थिक स्थिति कमजोर रही है, तो ये सब चीज करे बर और पूरा छत्तीसगढ़ से रही सोई है ना, पूरा छत्तीसगढ़ से, तो इनमें आप मन कैसे वो टाइम कैसे अपन आर्थिक स्थिति कमजोर होए के बावजूद भी 126 दिन आप मन संघर्ष करे हो, ये कैसे संभव हो, सब कहाँ कहाँ से आप मतलब समर्थन मिली आर्थिक रूप से? देखो नागिन जी, जो सच्चा व्यक्ति रहता है उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती है, और लेकिन कठिनाइयां आती है तो भगवान ऐसा कोई ना कोई रास्ता बना देता है। सत्य थोड़ा सा कुछ दिनों तक उसमें ऐसे गहरे बादल छा सकते हैं, लेकिन जब वो घना कोहरा छटता है, जब सूर्य की रोशनी निकलती है किरण, वैसा ही है। हम सत्य में हैं, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की, ना हमने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया, ना किसी प्रकार के पैसा देकर के नौकरी लगे थे। हमने जो है कठिन मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था, मेरिट पे आकर के। इसलिए भगवान भी जा रहे हैं, भगवान हमारे साथ में थे, और हम सब थोड़ा थोड़ा राशि एकत्र करके अपने भोजन को 2 टाइम ना खा करके 1 टाइम खाते थे, 1 सप्ताह ना खा करके 3 दिन खाते थे, और उस कठिन परिस्थितियों में पैसा एकत्र करके कोई साथी मदद करते थे। हमारे कोई मित्र हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो बोलते थे आपके लिए कितने की जरूरत है, तो आपस में ही परिवार के लोग, कोई दोस्त यार लोग, मित्रों से ऐसा व्यवस्था करके इस आंदोलन को हम सब ने चलाया है। और लगातार हम सब इस आंदोलन को चलाए 126 दिन। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये रिकॉर्ड बन गया है कि संघर्ष करते हुए 126 दिनों का ये आंदोलन चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सही बात। और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। हमने ना तो इस 126 दिन के आंदोलन में किसी पब्लिक को हमने नुकसान पहुंचाया, ना तो किसी सरकारी संस्थान में तोड़फोड़ किया, सिर्फ हमने आग्रह किया। और ये आग्रह का ही फल है कि आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया अपने निवास में, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया और वहां पर एक सकारात्मक जो पहल हुई, एक चर्चा हुई, उसी का परिणाम है कि 126 दिन के आंदोलन को हमने क्या कर दिया, रोक दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त करता हूँ, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे साथीगण हैं, अन्य अन्य संस्थान, जितने सबका सहयोग प्राप्त हो, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और हम सबको न्याय दिलाने के लिए आप सबने जो सहयोग किया। और छत्तीसगढ़ शासन में तमाम विधायक, सांसद सब हमारे समर्थन में थे, पक्ष में थे, और सब चाहते थे कि आप लोगों के साथ गलत हुआ, इसमें कोई गलती आपकी नहीं है। इसी कारण पूरा सत्ता के समस्त जो इर्द गिर्द संगठन के सारे लोगों ने हमारा समर्थन किया, और उसी का परिणाम है कि एक सार्थक पहल की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं, और कुछ दिनों में एक सुखद परिणाम इसका हमको देखने मिलेगा। ये आप जिस प्रकार से जो समझौता हुआ, जो बातचीत हुआ सीएम सर से, तो इसमें क्या कुछ लिखित में या मौखिक में क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए नागिन जी, लिखित में तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। जी जी। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर स्वयं बुला करके आमंत्रित करके हमको ये बात कह रहे हैं, जी जी, तो हमारा भी फर्ज और दायित्व बनता है, क्योंकि हम भी एक प्रजा हैं
और एक जिम्मेदार नागरिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो कुछ झूठ तो नहीं कहेंगे, इतने बड़े पद में बैठे हुए हैं, उनके भी आसन और पद की एक गरिमा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सरल हृदय के व्यक्ति हैं, विष्णुदेव साय जी, और उनका हृदय विशाल हृदय है, और हम सबको पूर्ण आशा है जिस प्रकार से ठोस सकारात्मक आश्वासन उनके द्वारा हमको दिया गया, और तमाम जो सचिव स्तर के आला अधिकारी उनके साथ में थे, उन्होंने कहा कि आंदोलन को आप विराम दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज होने वाला है, और जल्द ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लिखित रूप में हमको नहीं मिला है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का मौखिक रूप से कह देना भी एक बहुत बड़ी बात है, बुला करके कहें वो। और हम तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बालक जो है दुखी ना रहे, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय विशाल हृदय है। छत्तीसगढ़ शासन के समस्त कैबिनेट के मंत्री हमारे समर्थन में है, और जल्द से जल्द ये समायोजन आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही समायोजन हो जाएगा आपके कैमरे के सामने आप मौका देंगे तो जरूर आएंगे। बिल्कुल। आभार प्रकट करने के लिए आपका भी, और समस्त मीडिया के साथी जिन्होंने लगातार इस आंदोलन को मजबूत बनाया। हम तो बहुत छोटे हैं, जो हमारे आंदोलन को गति प्रदान किया मीडिया के साथियों ने किया, सारे मीडिया के साथी और आपके जैसे जाबाज पत्रकारों ने आकर के उसको कवरेज प्रदान किया। इसके कारण ये जो है उस दिशा में हम आगे बढ़ पाए कि हमारा कुछ हो रहा है, अन्यथा आप नहीं होते तो हमारा संघर्ष ही था, हमारे संघर्ष को दिखाने वाले तो आप ही हैं, वरना उस तूता धरना स्थल की आवाज तो है कहीं पहुंचती नहीं, उसी गांव में सिमट जाती। लेकिन आप सबका ही प्रयास है कि लगातार आप सब ने हमारी आवाज को बुलंद किया और सरकार के पास पहुंचाया, लोगों के पास पहुंचाया। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर मतलब अगर आप लोग को जिस प्रकार से आश्वासन जरूर मिला है, अगर कहीं कुछ आप समय दिए होंगे या फिर नहीं होता है, अगर नकारात्मक दृष्टिकोण अगर वहां से अगर कुछ मिलता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए नागेंद्र जी, जो करता करने वाला तो एक परमपिता परमात्मा है ना, और हम सब तो एक माध्यम है, करता भी वही है, कारक भी वही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमको असफलता इसमें मिलेगी, और इतने दिनों तक हमने प्रयास किया है, उसी का फल है कि ये शुभ होने वाला है। तो मुझे ऐसा किसी प्रकार का मन में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे साथ कुछ नकारात्मक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो जबान दे दिया, उनकी जबान की कीमत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा है ना, और भारतीय जनता पार्टी की शासन में वे मुख्यमंत्री हैं और एक गरिमापूर्ण पद में हैं, तो उनका जो कहा गया आश्वासन झूठा नहीं जाएगा, समायोजन जरूर होगा, और मुझे पूर्ण आशा है कि समायोजन होगा। अगर समायोजन नहीं होता वाली बात ही नहीं है, वैसे रास्ते तो खुले हुए रहते हैं, आप जान रहे हैं, कोई किसी को रोक सकता नहीं लोकतंत्र में। तो बिल्कुल हमको हमारे राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण भरोसा है, और जब उन्होंने स्वयं आमंत्रित करके बुलाया है हम सबको, और प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात किया, तो एक सकारात्मक जो है उसका फल जरूर मिलेगा हमको। नकारात्मकता वाली बात ही नहीं हम लोगों के पास में। तो ये थे हमारे साथ विकास मिश्रा जी, जिनके 3000 शिक्षकों में से एक शिक्षक विकास मिश्रा जी 126 दिन के संघर्ष के बाद जो है सीएम विष्णुदेव साय जी के साथ जो है समझौता जो बातचीत हुई, जिसके बाद जो है शिक्षकों के द्वारा जो है बर्खास्त शिक्षकों के द्वारा अपना जो है आंदोलन वापस लिया गया है। विकास मिश्रा जी जिन्होंने जो है किस प्रकार से यह आंदोलन की शुरुआत हुई और संपूर्ण जानकारी इन्होंने दी, और बताया कि यह जो आंदोलन है कैसा सफलता तक ले गया है। अब आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि आखिर जो है जो बर्खास्त शिक्षकों के लिए सरकार कितना जल्द से जल्द फैसला लाती है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र निषाद। विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आपका जो है इस आंदोलन के बारे में पूरा चर्चा करने के लिए। जी नागेंद्र जी, मैं तो हृदय से धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल का कि हमारी आवाज को पूर्व में भी आपने उठाया और लगातार आप इसको कवरेज प्रदान किए। आपकी आवाज जो है छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज की आवाज जो है जन जन की आवाज बने, और ऐसे ही मुद्दों को आप उठाते रहे, और जहां कहीं भी अन्याय होगा तो सबसे पहले आपका चैनल खड़ा रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। तो इस चैनल को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा प्यार और दुलार हमारे छत्तीसगढ़ महतारी लइका मनी चैनल दो आई हमारी कामना है। और आप सब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी आपके चैनल।